गाजियाबाद सपा के जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने कहा कि कोरोना महामारी हिंदुस्तान में आई, शहर के लोग हो या देहात के लोग हो, धनवान हो या गरीब हो, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने इस बीमारी से लड़ने का काम किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, किसी ने अपनी मां को, किसी ने अपने बेटे को तो किसी ने अपने पिता को खोया है। सरकार सोती रही और मौत के आंकड़े छिपाती रही। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बढ़ाए जा रहे टैक्स पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व केंद्र में सरकार है, उसके बाद भी जनता को कोई राहत नहीं है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं राशिद मलिक, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद में आपने देखा होगा हाउस टैक्स को लेकर जो है जनता जो है बहुत परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी महामारी हिंदुस्तान में आई और मैं समझता हूँ शहरी लोग हों, देहात के लोग हों, धनवान लोग हों, गरीब तबके के लोग हों और गरीबी रेखा से जो लोग नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग हों, सभी लोगों ने इस बीमारी से लड़ने का काम किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोग खोए हैं। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, मगर यहाँ की नगर निगम की सीट पर जो नगर आयुक्त और महापौर बैठी हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस कोरोना काल के ऐसी आपदा की घड़ी में ये लोग हाउस टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं सरकार बोर्ड के एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है। अभिभावक इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस की बीमारी चल रही है और सरकार ने ये भी आगाह किया है कि तीसरी लहर में बच्चे सब ज़्यादा इफेक्ट होंगे। उसके बाद ये बोर्ड के एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, जो ये परीक्षा के लिए प्रदेश गवर्नमेंट गाइडलाइन देने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ जब तक स्कूलों में सैनिटाइजर नहीं होगा, बच्चों को उसकी गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, ये जो है दोबारा से महामारी फैलेगी। और WHO ये आदेश कर चुका है कि तीसरी लहर कभी भी जो है हिंदुस्तान में आ सकती है। अगर वो तीसरी लहर बच्चों पर आ गई तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, अगर उसको घेरने का काम इसे नहीं किया तो हिंदुस्तान अभी तो बर्बादी के कगार पर, हिंदुस्तान खत्म होने का काम करेगा। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये ऐसे निर्णय ना लें, क्योंकि ये लोग जल्दबाजी में ये लोग निर्णय ले रहे हैं। और ऐसे निर्णय ना लें क्योंकि आज पूरे देश में महामारी फैली हुई है और परीक्षा के ये लोग दे रहे हैं। जब 10वीं की परीक्षा ये नहीं करा रहे तो फिर ये 12वीं की परीक्षा क्यों करा रहे हैं? 12वीं की परीक्षा कराने का इनका निर्णय क्या है? या तो टोटल परीक्षा कराएं, एक ही क्लास की परीक्षा ये क्यों करा रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और ये राजनीतिक एजेंडा और 2022 के चुनाव में लोगों को भ्रम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा कि अब जो है हाल ही में जो है सारे भाजपा के प्रत्याशी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि 7 साल बेमिसाल के चक्कर में लगे हुए हैं। उस बारे में आप क्या देखते हैं मोदी सरकार का? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि की बात है, यहाँ पे 5 विधायक भाजपा के हैं और महापौर भी भाजपा की है, सांसद भी भाजपा का है। मैं समझता हूँ जब कोरोना काल चला तो जितना सहयोग मीडिया कर्मियों के भाइयों ने किया, मैं समझता हूँ इतना सहयोग किसी ने नहीं किया। और जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गाजियाबाद के हैं, वो अपने घर से नहीं निकले। MMG अस्पताल में लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ते रहे। नवीन हॉस्पिटल में गैस खत्म हो जाती है, वहाँ पे 8 लोग मर जाते हैं। टैलेंटा में गैस खत्म हो जाती है, वहाँ पे 20 लोग मर जाते हैं। और जनप्रतिनिधि SDM के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं। जब अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और अधिकारी नकारा हो चुके हैं, उसके तत्काल CM साहब का दौरा होता है, CM साहब के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के CM से वो उसकी शिकायत नहीं कर सकते जब वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? तो चोर चोर मौसरे वाली भाई इनकी कहावत है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 2022 में जनता गुमराह नहीं होगी। एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी।